चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं वीडियो। न्यू वीडियो है, थर्ड वीडियो इस चैप्टर की। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में पहले नंबर पे क्या है? नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल। देखो ध्यान से, ना तो ये मेलेबल होते हैं, ठीक है, और ना ही ये क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ना ही मेलेबल और ना ही डक्टाइल। ठीक है, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। कैसे होते हैं ये? ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ठीक है, कैन ब्रेक इजिली। आसानी से क्या हो जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, solid non-metals can neither be hammered into thin sheet nor drawn into thin wire। ना तो thin wires में बदल सकते और ना ही thin sheets में हम इनको बदल सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर होगी? जस्ट अपोजिट टू मेटल्स। The property of being brittle, breaking easily, is called brittleness. Thus ब्रिटलनेस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। किसकी प्रॉपर्टी होती है ये? नॉन मेटल की। जैसे बेटा आप बिस्किट को ब्रेक करते हैं, जैसे बिस्किट ब्रेक होता है और उसकी जो शेप बनती है उसी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। ठीक है, ब्रिटलनेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बिस्किट का ब्रेक होना और नॉन मेटल का ब्रेक होना सेम होता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, बहुत बढ़िया। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अपोजिट है, नॉन कंडक्ट क्या करते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स होते हैं ये। ओके, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, समझ गए? ग्रेफाइट की फॉर्म में क्या होता है? कार्बन होता है। ग्रेफाइट की फॉर्म में क्या है? कार्बन है। वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या हो गया? एक एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर एक सेटअप लगा रखा है। यहां पर क्या है? एक बल्ब होल्डर। ये वायर का ए पॉइंट और इसके दूसरे कनेक्शन से हमने कर रखा है कनेक्टिंग वायर। बैटरी या सेल के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। दूसरा है पॉइंट बी, यहां पर हमने क्लिप्स लगा रखी है। ठीक है, यहां पर ये हो गया आपका बल्ब। ठीक, अब हमने यहां पर क्या ले लिया? सल्फर। क्या ले लिया हमने? सल्फर। वो क्या है? एक नॉन मेटल है। क्या है बेटा? नॉन मेटल। सल्फर क्या है? एक नॉन मेटल है। जैसे हमने लगाया और स्विच को हम ऑन करेंगे, बल्ब डज नॉट लाइट अप। बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब जलेगा ही नहीं, क्योंकि क्या है? ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट हो ही नहीं सकती। ठीक है, किसके अंदर से? नॉन मेटल्स के अंदर से। बात समझ में आ गई? ये एक सेटअप है जिससे हमें समझ आता है कि नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेट अस नाउ इंसर्ट ए पीस ऑफ सल्फर। ये मैं बता चुका हूं आपको पहले सेटअप में, विच इज ए नॉन मेटल बिटवीन द क्रोकोडाइल क्लिप्स ए और बी। ये मैंने बता दी। वी विल सी दैट the bulb does not light up at all. This means that sulfur does not allow electricity. Sulfur does not allow electric current to pass through it and no current flows in the circuit. This observation shows that sulfur, a non-metal, does not conduct electricity. क्योंकि क्या है ये? नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। लस्ट्रस यानी शाइनिंग, शाइनिंगनेस होती ही नहीं है इनमें। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव ए शाइनिंग सरफेस। द सॉलिड नॉन मेटल्स हैव ए डल अपीयरेंस। आयोडीन इज ए नॉन मेटल हैविंग लस्ट्रस अपीयरेंस। यहां पर क्या आ गया? एक्सेप्शन आ गया आयोडीन में। ठीक है, आयोडीन ए नॉन मेटल है और जिसका सरफेस कैसा होता है? लस्ट्रस होता है। ठीक है, शाइनी होता है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। कैसे होते हैं? जनरली सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट क्या? देखो डायमंड, डायमंड एक्सेप्शन है। विच इज एन एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल। कैसा है ये? एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल है। ठीक, ओनली वन नॉन मेटल, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, इज वेरी हार्ड। जनरली नॉन मेटल्स होते हैं सॉफ्ट, लेकिन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड कैसा होता है? हार्ड। ठीक है, जनरली नॉन मेटल्स होते हैं नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी।
कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बात समझ में आई, याद रहेगी, वेरी गुड। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते, लो स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते, दे आर इजिली ब्रोकन। फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग, okay, it has low strength, so when a large weight is placed on a graphite sheet it gets snapped और ब्रेक हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा कुछ समझने वाली बात है नहीं। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं एट दी रूम टेम्परेचर। ठीक, non-metals can exist in the all in three physical states, solid, liquid and gases। किनकी तीनों फॉर्म में ये हमें मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये क्या है, सॉलिड। कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस क्या है, सॉलिड नॉन मेटल्स है। ब्रोमीन इज ए लिक्विड नॉन मेटल, whereas hydrogen, oxygen, nitrogen and chlorine are gaseous। ठीक है, ब्रोमीन कैसा है, लिक्विड है। क्लियर, बात समझ में आ गई। ठीक, दोबारा से देखो, सल्फर, फॉस्फोरस और कार्बन ये कैसे हैं, सॉलिड। ठीक, ब्रोमीन कैसा है, लिक्विड। लेकिन यहां पर देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये कैसे हैं, गैसियस। ये सारे एग्जांपल किसके हुए बेटा, नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल तीनों स्टेट्स में मिलते हैं, सॉलिड्स में भी, लिक्विड्स में भी और गैसेस में भी पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, कैसा होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड, यहां भी एक्सेप्शन है, डायमंड विच इज ए नॉन मेटल, नॉन मेटल तो है लेकिन लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, हैविंग ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, बात समझ में आ गई। नॉन मेटल के लो बॉइलिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, डायमंड, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है और हाई बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज, सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट देखो 115 डिग्री सेल्सियस विच इज क्वाइट लो। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज हाउएवर मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस विच इज वेरी हाई। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, कैसे होते हैं, लो डेंसिटी, कैसे है, लो डेंसिटीज, दैट इज नॉन मेटल आर लाइट सब्सटेंसेस, कैसे होते हैं, लाइट सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ सल्फर इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विच इज क्वाइट लो। याद रहेगी बात, सल्फर की डेंसिटी है ये 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, यानी कि ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट। नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स। फॉर एग्जाम्पल सल्फर इज येलो, लो भैया, सल्फर का कलर कैसा है, येलो, येलो कलर है। फॉस्फोरस का कैसा है, व्हाइट। रेड, ग्रेफाइट इज ब्लैक, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, एंड क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन, क्लोरीन का कैसा कलर है, येलोइश ग्रीन। वेयरएज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस, इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर में हमें नॉन मेटल्स मिलते हैं। ठीक है बात, वेरी गुड। एक्सेप्शन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक्सेप्शन भी हैं, आपको पता है। ठीक है, हमने अभी भी एक्सेप्शंस पढ़े, साथ के साथ मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रीडिफाइन क्लासेस।